एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी के साथ एक नई वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो दोस्तों सभी को स्लोवाकिया से नमस्ते। तो मैं अभी हूं स्लोवाकिया में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि अपना ट्रिप चल रहा था जी फ्रांस से हंगरी का, जिसमें हमारी 3 अनलोडिंग थी। तो कल वो अनलोडिंग करके मैं आ गया था एक पार्किंग में और वहाँ पर कर ली थी अपनी रेस्ट। हंगरी में ही है ना। तो सुबह 10 बजे मैंने वहाँ से अपना ड्राइव शुरू कर लिया था और मैं आ गया हूँ अभी स्लोवाकिया। तो सुबह उस पार्किंग से लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र था। मैं पहुंच चुका हूं स्लोवाकिया में अपनी लोडिंग लोकेशन में। तो गाड़ी पार्क यहां पर करिए और ये वाला जो वेयर हाउस दिख रहा है यहां से होगी हमारी लोडिंग। तो मैं जा रहा हूं अभी रिसेप्शन में पता करने अपनी लोडिंग के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर अपनी लोडिंग का सिस्टम देखते हैं कि भाई यहाँ से कैसे है। और जिसकी अनलोडिंग हमें जाना है जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया होते हुए जाएंगे। ऑस्ट्रिया में डीजल भी भरवाना है। तो अभी ना सुबह के 11:30 हुए हैं, 12 बजे की टाइमिंग है यहाँ पर जो मेरी बुकिंग है। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, हंगरी स्लोवाकिया सेम ही है। तो यहाँ पर बल्कि बर्फ़ थोड़ी कम है, हंगरी में बर्फ़ इससे ज़्यादा थी है ना। तो यहाँ देखो भाई सुबह हो गई है, मतलब 11:30 है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह हुई है अभी। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है। तो ये वाला पूरा एरिया ना यहाँ पर भाई इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे ही यहाँ पर सारे देखो ऐसे ही कुछ लगे हैं, जंगले बंगले, मतलब ऐसे ही वेयर हाउस बड़े हैं बड़े बड़े। तो ये वाली कंपनी देखो अपनी गोल्डे लोजोर्नो, इससे जाएंगे। ये रिसेप्शन है। तो यहाँ अंदर रिसेप्शन में चलते हैं, सबसे पहले करते हैं अपना काम। और बने रहिए वीडियो में। अपने भाई को कर लेना फॉलो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा है, मेरे साथ यूरोप घूमने के लिए, यूरोप में देखने के लिए ट्रक ड्राइवर लाइफ कैसी होती है। सो लेट्स गो, करते हैं वीडियो की शुरुआत। रिसेप्शन वाले बंदे ने बोला है कि भाई कंपनी तो यही है, लेकिन ये वाला है मतलब जो लोड यहाँ पर आते हैं बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, तो मुझे यहाँ से लोडिंग करानी है। ये अनलोडिंग वाला है, जो लोडिंग वाला पॉइंट है ना। तो आगे जाके ना दूसरी तरफ से रिसेप्शन है, तो वहाँ जाना है। तो वो लिखा भी है देखो वहाँ पर, एक्सपीडिशन है लगा हुआ वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे जाना है। सो गाड़ी भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी लगा लेंगे, गाड़ी को यहाँ पीछे कर लेते हैं और गाड़ी को वहीं ले जाके पूरा घूम के आना पड़ेगा। वो दूसरी तरफ से ऑफिस है ना, तो वहाँ से गाड़ी शायद अपनी लोड हो सकती है। तो देखते हैं, अभी गाड़ी को उधर ले जाते हैं और भाई पता नहीं अभी कैसा सामान होगा। तो वैसे तो ऑटोमोबाइल कुछ लिखा है गाड़ी इसमें, मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट में है, बट इनका पता नहीं होता। कई बार भारी सामान भी होते हैं ना, तो बेल्टे पड़ जाती हैं। ऐसी ठंड में ना भाई बेल्ट वाला काम नहीं मिलना चाहिए। बस अपने को सिर्फ दरवाज़ा पीछे से खोला, डाला जिसको बोलते हैं, खोल दिया, लोड करो, दरवाज़ा बंद, भागो, बस ऐसा ही सामान मिलना चाहिए। ये बेल्ट वाला लफड़ा बड़ा ख़राब होता है। जैसे ये देखो, ये डब्बे भी ऐसे भी हम ढोते रहते हैं। ये देखो बड़े बड़े डब्बे से ऐसे ही हम ढोते रहते हैं। ये पूरा एरिया ना ऐसे ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पर पूरे शायद मुझे तो लगता है कि ऑटो पार्ट्स की ही सारी है, मतलब स्टोरेज होगी यहाँ पर सारी जितनी बड़ी है। दोस्तों इस कंपनी के 2 चक्कर काटने के बाद भाई अब जाके पता लगा कि यहाँ पर भाई जाना है अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो एक्सपीडिशन ऑफिस तो लिखा है, लेकिन ना कोई अंदर जाने का दरवाजा। ये बड़ा सा शटर लगा है और मैं यहाँ पर देखे जा रहा हूँ, वहाँ सामने का दरवाजा है, वहाँ पर गया भाई वो भी लॉक है। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कहाँ से जाना है। तो अभी दूसरी तरफ घूम के ना एक लेडीज़ मुझे मिली और उसने बताया कि भाई यहाँ से एंटर करना है और यहाँ पर अंदर लोडिंग होगी, मतलब है ना। तो मतलब ऑफिस वगैरह कुछ नहीं लिखा है। जो रिसेप्शन में गया, अब उसने इशारे में तो बता दिया था। अब यहाँ समझ ही नहीं आ रही। अब वो मूर्ख भाई सीधा बोल देता, मतलब यूँ बता रहा है भाई घूम के ऐसे कुछ इशारे कर रहा था। तो मैं तो भाई घूमे जा रहा था बार से, और जाना है यहाँ से अंदर को है। सो देखते हैं अब ये दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर लेके चलते हैं गाड़ी और यहाँ से लोडिंग होगी अपनी। ये देखिए खुल गया जी डोर, ये चाचा आ गया, चलो लेके चलते गाड़ी अंदर। तो ये लगी जी लोडिंग। तो कुछ भाई ऐसे लोहे वाले जंगले हैं, तो इसमें ऑटो कार पार्ट्स ही हैं, बट है भारी वाला सामान, कुछ भारी वाला मटेरियल आ रहा है। तो भाई एकदम ऊपर तक लग रहे हैं, बेल्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यार ये माल ना बहुत ऊंचा है भाई, और ये ट्रेलर ऑलरेडी 295 मीटर पे, मतलब 2.95 पे ऑलरेडी ये सेट है ना। और भाई मुझे जाना है जर्मनी। तो जर्मनी वाले 295 पे भी मतलब दे देते हैं फाइन। 2 मीटर 0.95 है ना। अगर तो मैं इसको 3 मीटर करूँगा ना तो डेफिनेट है कि जर्मनी में फाइन मिलेगा। मैंने अभी अपने मैनेजर को मैसेज करा है कि भाई ये वाला है बहुत ऊंचा, क्योंकि यहाँ पर ना ये देखो ऊपर जो स्टील रॉड है ना, ये वाली ऊपर छत पे लग रही है, मतलब है ना। ऊपर जरा सा भी गैप नहीं पड़ रहा है। अभी तो मेरे को इधर से तरपाल नीचे करनी है, तो ये ना लगेंगी ऊपर, तो इससे क्या तरपाल भी फट सकती है। तो अभी मैंने मैनेजर को बोला कि बता क्या करना है, क्योंकि मेरे को अगर चलाना मिला तो भाई मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है ना, क्योंकि चलान मिलते हैं जर्मनी वाले भाई, चलान देते हैं बहुत। गाड़ी अपनी लोड हो गई है, लेकिन भाई आज गाड़ी कैसे लोड करी ना दिल्ली जानता है कसम से यार। ऐसे परेशानी, इतना हाइट वाला माल कि भाई जो छत को लग रहा है 295 पे है ना, और 3 मीटर पे भाई नीचे ना उस पर रॉड नहीं आ रही थी। जब आगे से जब उसको लॉक करना है ना पर्दे को, तो उसकी रॉड छोटी है, तो वो रॉड एडजस्ट नहीं हो पा रही है। अब 3 मीटर भी कर दिया, अब रॉड नहीं है, तो भैया पर्दा ऊपर रह रहा है, अब उसको लॉक कैसे करूंगा। तो भाई पता नहीं फोर्कलिफ्ट से छत को दबा दबो के कैसे करके रॉड फंसाई, फिर पर्दे को लॉक करा। मतलब क्या बताऊं, बड़ी परेशानी। ऊपर से मैनेजर को मैंने मैसेज करा था, तो वो बोलता है कि ठीक है भाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भाई कर तो दूं, पर कर कैसे दूं। अभी तो भाई साहब पता नहीं, फोर्कलिफ्ट वाला भी परेशान हो गया बेचारा। उसको आधे पौने घंटे में लगा के रखा हुआ है ना, हर पिलर के पास थोड़ा सा जोर मार के फिर लॉक लगा रहा हूँ, क्योंकि वो लॉक ही नहीं लग रहा है। तो गाड़ी तो फिलहाल लोड हो गई है
भाई सिस्टम में मुझे लोड का जो मिला था ना मतलब 11-12 टन का माल मिला था, लेकिन यहाँ से लगभग 20 टन माल हो चुका है। 20 टन माल है, यहाँ से 12 टन का माल था और अभी यहाँ पे 20 टन माल दे दिया इन्होंने। गाड़ी अपनी अच्छी खासी लोड हो गई है। तो अब देखता हूँ यहाँ पर पहले गाड़ी लगाता हूँ, तो पहले पूरा सेट वेट बिठा लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं ज़रा। साथ में नेविगेशन भी कर लेते हैं अपनी सेट, नेविगेशन वगैरह सेट करके, और साथ में मुझे फ्यूलिंग देखनी है। फ्यूलिंग भी यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है, तो फ्यूलिंग वगैरह देख के फिर यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। भाई पूरा ताम झाम बिठाना पड़ेगा, मतलब एक भी काम ढंग से नहीं हुआ यहाँ पे आज। तो ये पता नहीं कैसी लोडिंग थी या क्या ही दिमाग करने का काम था ये। हॉल सेट तो भैया गाड़ी हो गई है लोड, पेपर्स वगैरह मैंने रेडी करके सब रख लिए हैं, सारी एंट्री वेंट्रियाँ सब करके, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अभी अपने सफ़र पे। तो मुझे एक फ्यूलिंग डाली है, और भाई फ्यूलिंग में मुझे इस बार ना HVO डालना है, सर्दियों वाला डीजल डालना है। तो मैनेजर ने स्पेशली बोला है बार बार कि भाई वहाँ पर जाके मतलब डीजल भरवाना है। तो मेरी गाड़ी में ना अभी 13% ही डीजल बचा है। तो यहाँ से सफ़र है 100 किलोमीटर का, और मुझे जाना है मतलब वहाँ पर डीजल भरवाना है ऑस्ट्रिया में, और उसके बाद जो हमारी अनलोडिंग है वो है लगभग 600 किलोमीटर। तो आज देखते हैं कितना ज़्यादा ड्राइव हो, जितना ज़्यादा ड्राइव हो उतना बढ़िया। फिर आज शाम को हम जहाँ पर गाड़ी रोकें ना, वो फिर हो जाएगा हमारा वीकेंड। तो एक बार इस कैंपस को करते हैं एग्जिट, और फिर निकलते हैं बाहर मेन रोड पे। तो यहाँ सामने ही बाहर मेन रोड है, वो पीछे जंगल के बीच में से गाड़ियाँ जो निकल रही है ना, वो भाई मेन रोड ही है। तो उसको हमने बस वहीं से कनेक्ट करना है, और फिर सीधे ये सफ़र रहेगा पूरा हाईवे में। स्लोवाकिया में भी थोड़ा सा, ये स्लोवाकिया तो 40 किलोमीटर ही है बॉर्डर, और जो फिर ऑस्ट्रिया में भी है वो सारा हाईवे वाला सफ़र रहने वाला है। इवन जर्मनी में भी जो सफ़र रहेगा ना हाईवे नंबर 3 में, और उसके बाद लास्ट में शायद हो सकता है 100 किलोमीटर हम थोड़ा बीच में गांव वाले रास्ते में निकले। तो वो प्लानिंग देखेंगे, क्योंकि आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया में रुकूंगा तो फिर सफ़र ज़्यादा रहेगा, अगर जर्मनी में एंटर हो गया तो वही पार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि लेट हो गया हूँ, ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं यहाँ पर। तो ये कुछ मसला चल रहा है, बट चलो ट्राई करेंगे। अगर कल पॉसिबल हुआ तो थोड़ी सी गाड़ी चला लेंगे, घंटे भर की गाड़ी, क्योंकि सिर्फ हम कल पार्किंग के लिए गाड़ी चलाएंगे, और फिर गाड़ी पार्क करके फिर कर लेंगे अपनी वीक रेस्ट शुरू। तो वो जल्दी जल्दी कर लेंगे हम सुबह, ताकि फिर अपने को बढ़िया 45 घंटे की रेस्ट भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं हूँ अभी स्लोवाकिया में नियर ब्राटिस्लावा। तो यहाँ से निकलेंगे सीधा ऑस्ट्रिया के बॉर्डर की तरफ, और वियन में डीजल भरवा के फिर देखते हैं अगला सफ़र। तो ये आ गया जी हाईवे नंबर D2, जो सीधा ब्राटिस्लावा के पास निकलता है। ब्राटिस्लावा सिटी से हमने ले लेना है राइट, हमने निकलना है ऑस्ट्रिया की तरफ। तो बस यार अब ऑस्ट्रिया का सफ़र ठीक ठाक हो, क्योंकि भाई एक तो माल ऐसा हुआ है ना कि मेरी तरपाल ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो मतलब 2.95 मतलब 2.95 मीटर पे ये सेट है, लेकिन तरपाल एक साइड से थोड़ी ऊपर उठी हुई है फिर भी, है ना, क्योंकि तरपाल नीचे नहीं लग रही थी, क्लिपें मैंने थोड़ी थोड़ी खोली हैं। तो कुछ गड़बड़ी घोटाला है। अगर ज़्यादा चेकिंग वेकिंग होती है, आपको पता ही है कि पुलिस कंट्रोल मैंने बताया हमेशा भाई यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है ऑस्ट्रिया में खासकर, तो फिर हाथ खड़े हैं ना, फिर कुछ ना कुछ वो निकाल ही लेंगे नुक्स। तो बस भगवान करे कि अब इस ऑस्ट्रिया में बस बिना चेकिंग से निकल जाए, फिर टेंशन नहीं है। बाकी मौसम यार यहाँ देखो, कल से लेकर भाई जब से हंगरी में घुसे हैं, ये देखो ऐसा ही धुंध वाला मौसम, एकदम ज़बरदस्त वाली धुंध, क्योंकि सारा फ्लैट लैंड है। आगे जब ऑस्ट्रिया में थोड़े हम पहाड़ों की तरफ निकलेंगे तो शायद अपने को मौसम मिल सकता है, सही है ना। तो अभी हम एंटर हो गए जी ऑस्ट्रिया में, जस्ट मैं बॉर्डर पास करके आया हूँ। तो वो पीछे भाई बॉर्डर था, और बॉर्डर से क्रॉस हो चुके हम ऑस्ट्रिया की तरफ। तो कंट्री बिगिन कर ली है, तो बिना टाइम गवाए हुए मैं निकल पड़ा हूँ सीधा आगे। भाई आज पहली बार ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे पुलिस नहीं दिखी मेरे को, अगर होगी भी कोई अंदर होगी बूथ में, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो अब सीधा सफ़र रहेगा वियन में भरना है हमें डीजल। तो ये देखो भाई वियन 60 किलोमीटर बता रहा है, तो वियन जाना है, वहाँ पर हमें डीजल भरवा के फिर अगला सफ़र शुरू करेंगे। और वियन से आगे थोड़ा सा उम्मीद है कि मौसम भी साफ होगा, नहीं तो पीछे देखो भाई इस धुंध में क्या ही दिखेगा बाहर, तो क्या ही मज़ा है ना, ड्राइविंग का भी मज़ा नहीं है। तो ये होगा तभी जब हम एंटर कर जाएंगे वियन से आगे। तो लगभग 50 मिनट का ड्राइव हो चुका है जी अपनी लोडिंग लोकेशन से। अब यहाँ पर आ गई है लोकेशन अब डीजल भरवाने की। ये हमने हाईवे कर दिया है एग्जिट S1। तो ये है मतलब हम वियन से आगे निकल चुके हैं। सो अभी यहाँ पर जाएंगे हम डीजल भरवाने। तो ये जस्ट हाईवे के साथ में ही है पेट्रोल पंप जो दिया है। तो यहाँ से आज मैंने बताया ना स्पेशल डीजल भरवाना है, आज हमें बायो डीजल भरवाना है, HVO सर्दियों वाला डीजल। तो भाई मतलब वैसे तो ज़्यादातर भरवाते नहीं है, बट आज मैनेजर ने बोला है, शायद पता नहीं क्या ही सीन होगा। तो आपको पता है सर्दियाँ हैं, ठंड है, डीजल फ्रीज हो जाता है कई बार, है ना। यहाँ पर तो मैंने ज़्यादातर नहीं देखा है वैसे, पर इंडिया में हमारे तो यूजुअली होता है। तो आज ठंड वाला डीजल स्पेशल HVO बायो डीजल भरना है। तो देखते हैं, पहुँचते इस पेट्रोल पंप में।
सो हाईवे छोड़ के जस्ट भाई 300-400 मीटर पे ये पेट्रोल पंप है। जो पीछे देखो ये वाला डीजल स्टेशन है, यहाँ से हमें भरवाना है आज स्पेशल विंटर डीजल। तो ये वाला है जी डीजल स्टेशन। तो यहाँ देखिए सारा सिस्टम लिखा हुआ है, छोटे छोटे बोर्ड लगाए हैं इन्होंने, पूरी इंडिकेशन मतलब वो बताया कि भाई कौन कौन से कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं, किस टाइप का डीजल इनके पास है। तो ये देखो भाई, अब चले हम अंदर। तो इस वाले एरिया में तो भाई बर्फ अच्छी खासी है, यहाँ पर तो है बर्फ अच्छी खासी है, देखो दूर तक फैली हुई। कनाडा वाली वीडियोस में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है ना, कनाडा अमेरिका वाली वीडियो जो अपने ड्राइवर्स वहाँ से बनाते हैं, तो वहाँ की वीडियोस में देखने को ज़्यादातर ऐसा मिलता है। तो लगाते हैं कहीं गाड़ी जहाँ पर HVO हो। आ गया हूँ जी पेट्रोल पंप में और यहाँ पर डीजल भरवाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ढक्कन मैंने खोल दिया है। यूजुअली हम भरते हैं भाई B7 जो डीजल हम यूजुअली भरते हैं, तब आज मुझे भरना है HVO 100। ये बायो डीजल है HVO 100, ये सर्दियों वाला डीजल है। तो आज स्पेशली ये वाला डीजल भरना है, मैनेजर ने स्पेशल बोला है ये वाला भरना है। और इसमें देखो यहीं पे मशीन लगी है साथ में, तो यहाँ पर कार्ड लगाते हैं अपना और भरते हैं डीजल। तो हमारे पास कंपनी का कार्ड होता है और भाई इस कार्ड से हम यहाँ पेमेंट करेंगे और फिर डीजल भराना शुरू करेंगे। तो आज विंटर वाला डीजल भरवा रहे हैं। तो आज अपनी गाड़ी में ना डीजल भी अच्छा खासा भरा जाएगा, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी में इस टाइम 8% आया, मतलब डीजल बचा हुआ था। तो मतलब भाई रिजर्व लग चुका है गाड़ी में था ना, जब आया ना तो रिजर्व गाड़ी में लग चुका है। तो डीजल भी लगभग 700-800-900 लीटर तक डीजल भर सकता है। दोनों टैंक खाली पड़े हैं, मतलब 10% से भी नीचे आ चुका है। तो ये बायोडीजल से ना बढ़िया लंबी भैया गाड़ियाँ चलेंगी फिर अपनी, है ना। टैंक एक बार फुल हो जाए ना फिर दिक्कत नहीं होती है। और डेफ गाड़ियों की सबसे अच्छी बात है यार, ये ना AdBlue बहुत कम खाती है भाई। AdBlue तो इसमें लगता ही नहीं है, मतलब डीजल टैंक तो 2-3 टैंक लग जाते हैं, 3 बारी की फिलिंग कर लेंगे तो एक टैंक से ही ना AdBlue से हो जाता है। तो AdBlue तो ये जस्ट सूंघती है, मतलब ये ज़्यादा कंजप्शन नहीं है इसमें। बात करते हैं इसके रेट की। जो यूजुअल सा डीजल B7 है, इसका रेट देखिए €1 मतलब 44 सेंट है, और जो HVO है वो €1 86 है। तो मतलब ये भाई लगभग 40-44 सेंट महंगा है। तो ये महंगा है और ये यूजुअल डीजल सस्ता है, तो इसीलिए शायद आज भरवाने का बोला होगा कि भाई सर्दियों में ना, है ना, ये फ्रीजिंग वाला सिस्टम ना रहे। तो फिर क्या है कि अब टैंक फुल रहेंगे उतने में फिर से भरवाते रहेंगे, तो वो मिक्स होता रहेगा। जैसे यूजुअल डीजल भरवाएंगे ना वो मिक्स होता रहेगा फिर, है ना। क्योंकि जैसे मान लो 40% यूज़ कर लिया, 60% पड़ा रहेगा, उतने में हम यूजुअल जो ये B7 है भरवा लेंगे, तो ये मिक्स होके चलता रहेगा फिर। ऑल सेट डीजल भरवा लिया, AdBlue भरा लिया, लगभग 920 लीटर डीजल भरा भाई गाड़ी में, फुल टैंक करवा दी, AdBlue फुल। सो चलते हैं, अब करते सफ़र। अब निकलेंगे हम सीधा सुबेन जर्मनी बॉर्डर की तरफ, है ना। तो मौसम बाहर तो आपको बताया ये मैंने कैसा ये, तो आज खाना भी नहीं खाया भाई, सुबह का मैंने खाया उसी से काम चल रहा है। तो फिलहाल देखो चलती गाड़ी में खाने के लिए मैंने चिप्स और कुछ केक है ये रख लिए साथ में, तो चलती गाड़ी में मुंह चलता रहेगा और अपना सफ़र भी निकल जाएगा। अब डायरेक्ट ड्राइव लेंगे एक सीधी, देखते हैं कितना किलोमीटर निकलता है। अभी देखो सारा जो किलोमीटर दिख रहा है ना, 488 किलोमीटर जो मेरी अनलोडिंग लोकेशन है जर्मनी की। तो इसमें से देखते हैं लगभग 300-350 किलोमीटर करके ना, अगर अच्छी पार्किंग कहीं मिलती है तो निकल के वहीं पर लगा लेंगे अपनी वीकली रेस्ट। तो लगभग आज का 6 घंटे का ड्राइव हो चुका है। मैं पहुंचने वाला हूं ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर में। तो बॉर्डर से जस्ट 15 किलोमीटर पीछे ना पार्किंग में रुका हूं, ये देखिए सामने है पार्किंग। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई है, मैं जा रहा हूँ अभी पानी भरने। तो भाई पानी भर लेते हैं, ऑस्ट्रिया का पानी आपको पता पीने वाला होता है। तो इस पहले मैंने इस वाली पार्किंग में सोचा था रुकने के लिए कि रात को यहाँ पर रुकते हैं, पर यहाँ पर देखो ऑलरेडी भाई गाड़ियाँ कैसी टेढ़ी मेढ़ी लगी है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, क्योंकि ये लास्ट पार्किंग है ऑस्ट्रिया की तरफ से बड़ी पार्किंग। इसके बाद सीधा ही बॉर्डर आता है ना 15 किलोमीटर में, तो भाई अपने को पार्किंग यहाँ पर मिलेगी नहीं। तो अब मेरे को ना आगे भागना पड़ेगा, जर्मनी में निकलना पड़ेगा फिर। और अभी यहाँ से सफ़र भी अभी लगभग 220 किलोमीटर का रहता है लोडिंग का। सो दोस्तों प्लान तो आपके भाई ने आगे जाने का करा था, लेकिन यार आगे ना पार्किंग है, देख रहा हूँ ना तो हाईवे नंबर 3 में पार्किंग है, ना तो 93 में पार्किंग है, क्योंकि अपने को रुकना है इस बार 45 घंटे की ब्रेक के लिए। तो आपके भाई ने फाइनली डिसाइड किया कि मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई अपनी 45 घंटे की रेस्ट कर ली है शुरू। तो मैंने कार्ड निकाल लिया है, तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है। तो भाई दाल बनी है, साथ में थोड़े से चावल, ये देखिए अभी गर्मा गर्म दाल बनी है। तो खाना खाने की तैयारी हो रही है, अभी तो दाल चावल गर्म हो रहे हैं, साथ में 1-2 रोटियां गर्म करेंगे। तो भाई खाना पहले बाकी काम बाद में, क्योंकि आज सुबह से लेकर खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरे पास ना दाल सब्जी बनी नहीं थी। तो अभी मैं हूँ ऑस्ट्रिया में ही, और वही मतलब जो बॉर्डर है जर्मनी का उससे 15 किलोमीटर पीछे, उसी पार्किंग में वैसे ही गाड़ी लगी है। और स्लॉट में तो गाड़ी लगी नहीं, तो भैया मतलब जो क्रॉसिंग वे है ना उसी में गाड़ी लगा दी है। बाकी कल सुबह आपको बताएंगे बाकी जो यहाँ का हाल चाल है बाहर का। फिलहाल खाना खा लेते हैं और अपना डिनर करके सो जाते हैं भैया, अब तो थकान जैसी हो गई है।